वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का हाथ से लिखा इस्तीफा गवर्नर हाउस को मौसूल। नए इस्तीफे पर 11 अक्टूबर 2025 की तारीख दर्ज। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक इस्तीफा आज दोपहर 2:30 पर मौसूल हुआ। कानूनी जांच और तस्दीक का अमल जारी है। आईनी तकाजे पूरे होने के बाद बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। इस्तीफे की वसूली के बाद सूबाई हुकूमत का आइंदा लाएअमल पर मुशावरत जारी। नए इस्तीफे से कबल वज़ीर आला के खिलाफ अदम एतमाद लाने पर भी गौर किया गया। वज़ीर आला के इस्तीफे की गवर्नर को मौसूली से एक मरहला मुकम्मल हो चुका। आइन इस चीज़ का मोहताज नहीं कि इस्तीफा मंजूर करना है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 48 घंटे में असम्बली इजलास बुलाया जाएगा। सलमान अकरम राजा की पीटीआई के रहनुमाओं के साथ पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीर के दिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुला लिया जाएगा। इजलास में सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला नामजद किया जाएगा। वज़ीर आला की तब्दीली सियासी अमल है, हलफ लेना गवर्नर की आइनी जिम्मेदारी है। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर खवारिज का हमला नाकाम। 6 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 6 जवान शहीद, 12 जख्मी हो गए। खवारिज ने बारूद से भरी गाड़ी स्कूल के गेट से टकराई। मुख्तलिफ यूनिफॉर्म्स में मलबूस दहशतगर्द स्कूल में दाखिल हुए। पुलिस और खवारिज के दरमियान फायरिंग का शदीद तबादला हुआ। खवारिज मुसलसल दस्ती बम फेंकते रहे। ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनी और असातिज़ा और स्टाफ समेत 200 के करीब अफराद मौजूद थे। दहशतगर्दों ने मस्जिद को निशाना बनाकर इमाम को भी शहीद कर दिया। मस्जिद की बेहुरमती खवारिज की सफाकियत की बदतरीन मिसाल है। 7 शुहदा की नमाज जनाजा एजाज शहीद पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। पेशावर में मतनी के हसन खेल पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने थाने पर भारी हथियारों से हमला किया। मुकाबले के दौरान मजीद दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तलात मौसूल हुई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से बड़ी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद हुआ। हसन खेल पुलिस स्टेशन मतनी पेशावर के सरहदी इलाके के करीब वाक़ है। का हिसाब लेने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना हमारा हक है। अफगान हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल ना होने की जमानत नहीं दे सकी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, अपनी मिट्टी के तकद्दुस को पामाल ना होने दें, हम भी आपकी जमीन पर आंच नहीं आने देंगे। हजारों तालिबान को बानी पीटीआई ने पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी पीटीआई दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। बरसों से हमारी फौज और अवाम का खून बहाया जा रहा है। 60 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मस्नूई ज़हानत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ अहम इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, मस्नूई ज़हानत को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। डिजिटल मईशत का निफाज AI के जरिए मजीद मौसर बनाया जाएगा। मस्नूई ज़हानत के जरिए वज़ीर आज़म ने मस्नूई ज़हानत के ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म की AI के निफाज के लिए स्टैंडिंग कमेटी तश्कील देने की हिदायत। पंजाब की तरक्की और खुशहाली में सऊदी सरमायाकारों का अहम किरदार होगा। सऊदी सरमायाकारों को वन विंडो के तहत सहूलियात देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सऊदी बिजनेस काउंसिल वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब। बोली, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, सनतकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदे को अवाम ने बेपनाह सराहा। पाकिस्तान हर वक्त सऊदी अरब के साथ खड़ा है। मक्का और मदीना की पासबानी की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। लाहौर और रावलपिंडी में मुख्तलिफ शाहराहों की बंदिश के बायस शहरी रुल गए। रावलपिंडी में मरी रोड की जानिब आने वाली तमाम राब्ता सड़कों को बंद कर दिया गया। फैजाबाद से सदर तक जगह जगह रास्ते बंद। लाहौर में शाहदरा बाबूसर समेत शहर के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद। लाहौर रावलपिंडी के बेशतर निजी और सरकारी तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई। उधर पंजाब भर में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक असलहे की नुमाइश, अवामी इज्तिमात और 4 या इससे जायद अफराद के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद।
अमीर बालाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी बट साथियों की फायरिंग से मारा गया। जराये के मुताबिक ख्वाजा तारीफ उर्फ तीफी बट को रहीम यार खान से लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। रास्ते में साथियों ने पुलिस पर हमला करके उसे छुड़ा लिया। पुलिस ने फौरी ताकुब किया और मुसल्लह अफराद के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। हमलावरों की फायरिंग से पुलिस कांस्टेबल नूर हसन भी जख्मी। फायरिंग के बाद हमलावर जाए बकुआ से फरार। तीफी बट की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। तीफी बट को इंटरपोल की मदद से दुबई से गिरफ्तार किया गया था। अमीर बालाज कत्ल केस के दूसरे मुलजिम गोगी भट्ट के घर पर छापा। सीसीडी के छापे से कबल ही मुलजिम गोगी भट्ट साथियों समेत फरार हो गया था। गोगी भट्ट को तीफी भट्ट के मुबैना मुकाबले में भी मुलजिम नामजद कर दिया गया। दूसरी जानिब गवाल मंडी में गोगी भट्ट के घर के करीब फायरिंग फुटेज एक न्यूज को मौसूल। मोटरसाइकिल सवार के हाथ में क्लाशनकोफ भी देखी जा सकती है। पुलिस के मुताबिक 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार अफराद ने फायरिंग की। भत्ताखोरी के वाकयात पर कराची की ताजिर बरादरी भी बोल उठी। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने हुकूमत से भत्ताखोरों के लिए सजा मुकर्रर करने के लिए कानून साजी का मुतालबा कर दिया। हुकूमत को इस हवाले से कानून साजी करनी होगी। भत्ताखोरों ने कारोबारी बरादरी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। पैट्रन इन चीफ ऑल सिटी ट्रेडर्स इत्तेहाद एसोसिएशन शर्जील गोपलानी कहते हैं भत्ताखोरों का सरगर्म होना पुलिस की नाकामी है। कराची में भत्ताखोरी कभी खत्म नहीं हुई। पंजाब हुकूमत सूबे में बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए मुतहरिक हुकूमत पंजाब का लोकल गवर्नमेंट बिल पंजाब असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 पीर को पंजाब असम्बली के इजलास में मंजूर के लिए पेश किया जाएगा। पंजाब असम्बली के पीर इजलास के एजेंडे में दी पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल शामिल कर लिया गया। स्टैंडिंग कमेटी लोकल गवर्नमेंट ने तवील मुशावरत के बाद ये बिल मंजूर किया था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और डिजिटल मीडिया शराकतदारी पर तबादला ख्याल हुआ। अता तारड़ ने कहा पाकिस्तान की कुर्बानियाँ दुनिया के अमन के लिए हैं। पाकिस्तान कुदरती हुस्न, सकाफती तनूअ और तारीखी विरसे से माला माल मुल्क है। सियाहत के फ़रोग से अवामी रवाबित और मुआशी सरगर्मियों में इजाफा होगा। हुकूमत ने फेक न्यूज़ के खात्मे और डिजिटाइजेशन के लिए जामे पॉलिसी मुतारिफ कराई है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने पाकिस्तान की जानिब से सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात को सराहा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब IMF व वर्ल्ड बैंक इजलास में शिरकत के लिए अमेरिका रवाना। वज़ीर खजाना पाकिस्तान की नुमाइंदगी प्लीज इजलासों में करेंगे। वज़ीर खजाना की आलमी बैंक IMF IFC हुकाम से अहम मुलाकातें शेड्यूल। मोहम्मद औरंगजेब अजय बंगा की दावत पर इशाइये में शिरकत करेंगे। वज़ीर खजाना की IMF के MT क्रिस्टियानो जॉर्जियो से भी मुलाकात है। मोहम्मद औरंगजेब की व्हाइट हाउस और अमरीकी कांग्रेस हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। मोहम्मद औरंगजेब मुख्तलिफ सरमायाकारी फोरम्स और सेमिनार से खिताब करेंगे। वज़ीर खजाना बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यूज भी देंगे। फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। बोली मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने में सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत मौसम की पेशगोई से मुतालिक जून 2026 तक जामे निज़ाम लाएगी। ज़राई शोबे में जिद्दत ला रहे हैं जिससे आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। तमाम पेट्रोल पंप पर कार्बन चेकिंग के निज़ाम की तनसीब लाजमी होगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे जारी। PGMA के मुताबिक सैलाब से मुतासरा अजला में 2200 से ज़ायद सर्वे टीमें सरगर्म। मुतासर इलाकों में मजमूई तौर पर 35% सर्वे मुकम्मल हो चुका। फ्लड सर्वे में 2,64,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। अब तक सर्वे टीमों ने 7,26,000 एकड़ सैलाब मुतासरा अराज़ी की निशानदही की है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक बर वक्त सर्वे और इमदाद का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। SIFC के ताउन से तवानाई के शोबे में इनकलाब आ गया। इस्लाहात के मुस्बत असरात। तवानाई में खुद इन्हिसारी की राह हमवार। जामे हिकमत अमली पर अमल दरामद जारी।
सक्कर पावर प्रोजेक्ट और जनूबी सिंध में तवानाई मंसूबों पर तेजी से काम जारी। सऊदी अरब और चीन की मदद से हाइड्रो और सोलर प्रोडक्शन मंसूबों का आगाज। शंघाई इलेक्ट्रिक की थरकोल ब्लॉक में सरमायाकारी रिफाइनरी अपग्रेडेशन भी जारी। माड़ी पेट्रोलियम, अचक, वजीरस्तान और दादू में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। SIFC की कोशिशों की बदौलत तवानाई का शोबा तरक्की की राह पर गामजन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात की इकबाल मियाँ, मोहम्मद आमिर और जाहिद पराचो शामिल थे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी, चीफ कमिश्नर IGP इस्लामाबाद भी मौजूद थे। वफ़द ने वज़ीर दाखिला को नवंबर में होने वाले सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने यकीन दहानी करवाई कि इज्तिमा के इनेकाद में वज़ारत दाखिला की जानिब से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। गैर मुल्की शुरका को वीज़े के हुसूल में सहूलत फराहम की जाएगी। यकीन है गजा जंगबंदी बरकरार रहेगी। पीर के रोज यरगमालियों की वापसी शुरू होगी। दौरा इसराइल में पार्लियामेंट से खिताब करूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर का चीन पर इजाफी दरामद टैक्स लगाने का फैसला। अमरीका नवंबर से चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करेगा। चीन दुनिया को मुआशी तौर पर यरगमाल बनाना चाहता है। चीन की नई पॉलिसी दुनिया भर की मंडियों को जैम कर देगी। चीन का अमरीकी कंपनीज, इदारों या अफराद के ज़ेर मलकियत या ज़ेर इंतजाम बहरी जहाज़ों पर खुसूसी पोर्ट फीस लगाने का ऐलान। चीन की वजारत ट्रांसपोर्ट के मुताबिक इकदाम अमेरिका की जानिब से चीनी जहाज़ों पर इजाफी फीस के निफाज के रद्द अमल में उठाया गया। ये फीस इन तमाम जहाज़ों पर लागू होगी जिनमें अमरीकी मफाद 25% या फिर इससे ज़्यादा हो। जो बहरी जहाज़ अमेरिका में तैयार किए गए हों उन पर भी पोर्ट फीस आयद होगी। अमेरिका की रियासत न्यू साउथ वेल्स में शेल हार्बर एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला एक निजी हल्का तैयारा हादसे का शिकार होकर तबाह हो गया। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। तैयारा सुबह 10 बजे रवाना हुआ था, लेकिन उड़ान के चंद लम्हों बाद ही तकरीबन 30 मीटर की बुलंदी पर बाईं जानिब झुककर जमीन से टकरा गया, जिसके फौरन बाद तैयारे में आग भड़क उठी। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताहम तैयारे में सवार कोई भी शख्स जिंदा न बच सका। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप कोलंबो में पाकिस्तानी टीम का ट्रेनिंग सेशन। कोलंबो क्रिकेट ग्राउंड में खिलाड़ियों ने 3 घंटे तक प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की गई। नेट सेशन से कबल फिजिकल ट्रेनिंग भी की गई। पाकिस्तानी टीम के वर्ल्ड कप में 4 मैचेस बाकी। कौमी टीम अपना चौथा मैच 15 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के टेस्ट सीरीज के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म। दोनों टीमों के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहला मैच कल से लाहौर में खेला जाएगा। ज़राए के मुताबिक पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान के 11 खिलाड़ियों के नाम फाइनल। आसिफ अफरीदी का टेस्ट डेब्यू कराने का फैसला। स्पिनर साजिद खान वायरल बुखार से मुकम्मल सेहतियाब न हो सके। पाकिस्तान टीम 7 बैट्समैन के साथ मैदान में उतरेगी। शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, नुमान अली और आसिफ अफरीदी भी टीम का हिस्सा होंगे।